एक छोटा सा गांव था, बहुत ही शांत और सुकून भरा, जहां लकड़ी के छोटे छोटे घर थे। चारों ओर हरी भरी खेतियां और खेलते कूदते बच्चों की हंसी हवा में घुल जाती थी। उस गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था अरहान। अरहान लगभग 10 साल का था, नीली चमकती आंखों वाला, छोटे लाल बालों के साथ, और अक्सर नंगे पांव घूमता रहता था। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा उसे गांव के बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। हर दिन दोस्तों के साथ खेत में खेलते हुए उसकी हंसी गूंजती रहती थी। कभी वह लकड़ी का खिलौना लेकर खेलता, तो कभी दौड़ भाग के खेल में जमीन पर गिरकर खिलखिलाकर हंस पड़ता। एक दिन खेलते खेलते अरहान गांव से बाहर दूर जंगल की ओर निकल गया। वह जंगल साधारण जंगल नहीं था। वहां की रोशनी अजीब सी थी, जैसे हर पेड़ के अंदर से कोई चमक निकल रही हो। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना विशाल पेड़ खड़ा था, और उसके नीचे अरहान की नजर पड़ी। दो बड़े अंडे चमक रहे थे। एक गुलाबी रोशनी से जगमगा रहा था और दूसरा नीली रोशनी से। अरहान की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा, जैसे विश्वास न कर पा रहा हो। धीरे धीरे वह अंडों के पास गया और उन्हें छू लिया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य पा लिया हो। उत्साह से भरे दिल के साथ उसने दोनों अंडे उठाए और एक पुरानी टोकरी में सावधानी से रख लिए। छोटी सी उम्र का छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और हिम्मत थी। घर तक लाने में उसे परेशानी तो हुई, क्योंकि अंडे भारी थे, लेकिन खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। सूरज ढल रहा था और गांव के घर दूर दूर से नजर आने लगे। अरहान के दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये कैसा रहस्य है जो मुझे मिला है। उस रात जब सब सो गए, अरहान ने उन चमकते अंडों को छुपाकर अपने घर के एक कोने में रखा, जहां चूल्हे की आग जल रही थी। उसने अंडों को आग के पास रखा ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। उसकी आंखों में हैरानी थी, वह उन्हें घूर घूर कर देखता रहा। रात गहरी थी, लेकिन घर के एक कोने में गुलाबी और नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जादू घर के अंदर उतर आया हो। अरहान की मासूम मुस्कान बता रही थी कि उसे कुछ ऐसा मिल गया है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दिन गुजर गए और एक सुबह अरहान ने देखा, एक अंडा धीरे धीरे फटने लगा। उसके अंदर से निकलती चमक और तेज हो गई। अरहान की आंखों में हैरानी थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना चेहरा पास ले जाकर देखा। एक छोटी सी दरार बनी और उसके अंदर से जादुई चमक बाहर निकली। धीरे धीरे दोनों अंडे टूटने लगे और रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। उस पल अरहान समझ गया कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है। और फिर उसने देखा, पहले गुलाबी अंडे से एक छोटा सा ड्रैगन निकला। उसके गुलाबी चमचमाते स्केल थे, नन्हे पंखों पर झिलमिलाहट थी, और बड़ी बड़ी गोल आंखें मासूमियत से अरहान को देख रही थीं। अरहान के होठों से बस यही शब्द निकले, कितना प्यारा है। थोड़ी देर बाद नीले अंडे से दूसरा ड्रैगन निकला, जो गुलाबी वाले से थोड़ा बड़ा था। वह शरारती था, लेकिन साथ ही रक्षक सा लगता था। उसने जमीन पर गिरकर अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और तुरंत अरहान की ओर देखा। अरहान ने दोनों ड्रैगन को अपनी गोद में लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दिन बीतते गए। अरहान उन्हें छुपाकर खिलाता, कभी फल देता, कभी दूध। दोनों ड्रैगन खुशी से खेलते, कभी एक दूसरे के पीछे भागते और कभी अरहान की गोद में लिपटकर सो जाते। रात में वे तीनों कोने में बैठकर चमकते हुए दोस्ती के पल बिताते। लेकिन एक दिन गांव वालों ने अरहान के घर से निकलती अजीब सी रोशनी देख ली। रात को लोग लालटेन लेकर उसके घर की ओर आने लगे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई डरा हुआ था। अरहान घबरा गया। उसने ड्रैगन को कंबल के नीचे छुपाने की कोशिश की,
लेकिन रोशनी छुप न सकी। गांव वाले दरवाजे के बाहर जमा हो गए। उस रात अरहान ने ठान लिया, वह अपने नए दोस्तों को किसी भी हाल में बचाएगा। उसने दरवाजा खोला और गांव वालों के सामने खड़ा हो गया। उसकी पीठ के पीछे दोनों छोटे ड्रैगन सिमटे खड़े थे। लोग हैरान रह गए, उन्होंने पहली बार ड्रैगन देखे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, मासूमियत थी। गुलाबी ड्रैगन ने एक हल्की सी चीख निकाली और नीला ड्रैगन अरहान के सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा। वह पल किसी जादू से कम न था। गांव वालों ने पहली बार समझा कि ये जीव दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। धीरे धीरे उनके चेहरों पर हैरानी की जगह मुस्कान आने लगी। बच्चे ताली बजाने लगे और ड्रैगन उनके ऊपर उड़ने लगे। अरहान गर्व से खड़ा था, अपने दोनों दोस्तों के साथ। समय बीता और गांव ने उन्हें अपना लिया। ड्रैगन अब सिर्फ अरहान के नहीं रहे, पूरे गांव के दोस्त बन गए। बच्चे उनके साथ खेलते, बड़े उन्हें देखकर मुस्कुराते। और आखिर में जब सूरज ढल रहा था और गांव रोशनियों से जगमगा रहा था, अरहान अपने दोनों ड्रैगन के साथ खेत के किनारे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, ये तो बस शुरुआत है। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली दोस्ती उन्हीं के साथ होती है जिनके लिए आप खुद को कुर्बान करने को तैयार हो, चाहे वे इंसान हो या ड्रैगन। दोस्ती रंग, रूप और फर्क से कहीं ऊपर होती है।